प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम जी, मैं योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव बोल रहा हूँ। सर मुझे 5 दिन से फीवर आ रहा था। हाँ हाँ। और फीवर में हेडेक बहुत तेज था, और हेडेक से भी ज्यादा तेज चेस्ट का पेन। लाइफ में कभी नहीं देखा था ऐसा पेन मैंने। अच्छा। हाँ जी, मेरा 1 महीने से रूटीन खराब चल रहा था। गलती मेरी थी, मैं मतलब ठंडी चीजें बहुत खा रहा था, और मुझे टॉन्सिल से थे 1 महीने से। मुझे पता था कि मैं बीमार पड़ूंगा, फिर भी मैं वो सब चीजें कर रहा था। पहले तो आप अपनी पुरानी हिस्ट्री बताइए, आपको क्या लंग्स कैंसर था क्या? हाँ जी 2018 2018 में लंग्स कैंसर हुआ था? अप्रैल। अप्रैल 2018। और ये हाँ किस जी, स्टेज तक पहुंच गया था? फर्स्ट स्टेज ही थी सर। फर्स्ट स्टेज थी। हाँ जी, एक्चुअली अच्छा। हुआ क्या था सर कि 2018 जनवरी 2 जनवरी को मुझे हेडेक हुआ था। हाँ उसके जी। चक्कर में इतना हेडेक था, वो इतना सीवियर था कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया। हाँ हाँ। तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, मुझे आराम मिल गया। हाँ जी। फिर उसके बाद बोले और कोई दिक्कत, मगर मैं बोला सर कि एक दस्तक सी रहती है खांसी में, हाँ हाँ। थोड़ा सा कफ नहीं आ रहा, सफेद कफ आता है बिल्कुल गेहूं के दाने के बराबर। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद सर उन्होंने मेरा टेस्ट वगैरह किया, उसके बाद ब्लड वगैरह रिपोर्ट करी तो वो तो नॉर्मल आई, लेकिन उन्होंने सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन देखने के बाद उन्होंने कहा कि आपको निमोनिया है। अच्छा। और निमोनिया होने के बाद सर उन्होंने इतनी एंटीबायोटिक की डोज दे दी, 4,500 mg के इंजेक्शन लगाए मुझे, और मेरा वो कफ नहीं निकला सर। फिर भी उन्होंने कहा क्या कि कफ को ड्राई आउट कर देंगे, और ड्राई आउट करने के चक्कर में उन्होंने डोज इतनी हाई दे दी एंटीबायोटिक की कि मुझे लगता है कि वो कफ वहीं सूख गया। हाँ और हाँ। 5 दिन एडमिट करने के बाद सर उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। हाँ डिस्चार्ज जी। करने के बाद भी सर उन्होंने मुझे 4 इंजेक्शन दिए सुबह शाम लगाने के लिए, वही 4,500 mg के। हाँ जी। तो सर मैं फिर घर आया, जनवरी का टाइम था, धूप निकली रहती थी। मैं 18 दिन घर पे रेस्ट करा, कंटिन्यू धूप वगैरह लेता रहा, तो पूरा शरीर गर्म हो जाता था सर, लेकिन चेस्ट गर्म नहीं होती थी बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ जी, चेस्ट गर्म बिल्कुल नहीं होती थी, ठंडी हवा चलती थी, बड़ी अनकंफर्ट फील होता था, और पेन भी, बिल्कुल ठंडी आवाज आती थी अंदर बहुत। हम्म। तो वो 18 दिन के बाद फिर मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली सर। क्या करते, क्या है उसके सर्विस, क्या है आपकी? मैं सर इसमें वेयर हाउस डिपार्टमेंट था सर, सोमानी टाइल्स में वेयर हाउस डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? वेयर हाउस। अच्छा, वेयर हाउस। हाँ जी हाँ जी। एज क्या है एज आपकी? सर, अब एज मेरी सर 32 है। 32 है। अच्छा। हाँ जी, उस टाइम जॉब करता था सर मैं। उसके बाद फिर मैं दोबारा बीमार पड़ा, तो जॉब छोड़नी ही पड़ी। हाँ हाँ। जब अप्रैल में बीमार पड़ा, तो अब अप्रैल में दोबारा एडमिट हुआ, तो उन्होंने फिर से वो टेस्ट किया, सीटी स्कैन। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि अब आपको गांठ बन गई है वहाँ पे, उसी लंग्स में, यानी निमोनिया आपको था, उसमें गांठ बन गई है। हाँ हाँ। हाँ, तो उन्होंने मेरे क्या किया सर, ब्रोंकोस्कोपी करवा दी। हाँ हाँ। ब्रोंकोस्कोपी करवाई, वहाँ से पीस ले लिया उन्होंने, उस पर बायोप्सी हुई, टेस्ट हुआ, और उन्होंने मेरा टीबी का टेस्ट किया, कुछ और एक आधे पता नहीं विडाल कल्चर टेस्ट था कुछ, ये सब टेस्ट उन्होंने किए, वो सब रिपोर्ट नॉर्मल आई। हाँ हाँ। फिर सर उसके बाद इन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया, ये क्योंकि उनकी ये बायोप्सी कहाँ रिपोर्ट पर में क्लियर ट्रीटमेंट नहीं चल आया। रहा था आपका? ये बहादुरगढ़ चल रहा था सर। अच्छा, ये किधर है? हाँ जी, बहादुरगढ़ सर हरियाणा में पड़ता है, बिल्कुल टिकरी बॉर्डर के पास, तो ये जहाँ पे अभी अपने हॉस्पिटल कौन सा था, नानानूर हुआ था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट उसमें था, ये किसमें? प्राइवेट था सर, प्राइवेट। कितना पैसा खर्च हो गया इसमें? वो तो सर, वो सर पैनल में था, बात बन गई थी। अच्छा, इसलिए पैसा तो लगा नहीं। हाँ जी, लेकिन दूसरी बार एडमिट हुआ तो थोड़े बहुत पैसे लगे थे फिर भी। हाँ चलो, वो तो नहीं तो तब में लगे होंगे, कोई ज्यादा नहीं लगे हाँ होंगे। हाँ जी, तो क्योंकि ये पहली बार। ये टोटल कहानी पूरी 4 साल होने को 18 से चल रही है। जी सर, फिर उसके बाद सर मैं वही हॉस्पिटल के चक्कर करने स्टार्ट हो गया। बायोप्सी से क्लियर नहीं कराना उन्होंने सर, की बायोप्सी से आपका क्लियर नहीं करा। उन्होंने बायोप्सी का टेस्ट भी हल्के वाला किया कि भाई डायरेक्ट पता चल जाए और बता दे, उसमें उन्होंने फर्दर टेस्ट और बता दिए। उसके बाद मैं ये सर हॉस्पिटल में गया, उन्होंने अस्थमा का पंप उठा के पकड़ा दिया कि ये लगा लो। हम्म। मैंने कहा कि मैं मरीज थोड़ी हूँ अस्थमा का, ना मुझे सांस लेने में दिक्कत, ना मुझे चलने फिरने में दिक्कत है। अस्थमा के पंप दे दिए, 2 पंप दे दिए अलग अलग तरह के हाँ कि ये लिया करो आप। हाँ जी। फिर भी मैंने 1-2 बार मारे, फिर मेरा मन नहीं माना जरा कि मैं मरीज नहीं हूँ, तो मैं क्यों ये लूँ अस्थमा का पंप। मरीज जब मुझे एकदम महसूस हो ही नहीं थी, मतलब सांस लेने में उसमें। हम्म। मैं तो हेडेक के चक्कर में गया था। हाँ जी। तो सर उसके बाद फिर जब दूसरी बार एडमिट हुआ, तब भी सर हेडेक ही हुआ था मुझे। फिर उसके बाद सर मैं फिर सफदरजंग में गया, वहां से क्लियर हुआ कि ये कार्सिनोमा ट्यूमर है। हम्म। तो उनके बाद भी चक्कर कटने के बाद वो बोल रहे हैं कि हमारे पास सर्जन नहीं है, वो आउट ऑफ द कंट्री है। तो वहां से उन्होंने एम्स में ट्रांसफर कर दिया।
एम्स वालों ने देखा, फटाफट मेरी फाइल बनवा दी उन्होंने। उसके बाद वहां मेरे चक्कर कटने स्टार्ट हुए। उन्होंने बोला कि आप पेट स्कैन कराओ। पेट स्कैन करवाया मैंने, तो वो बोला कि जितना जल्दी पेट स्कैन करवाओगे उतना जल्दी आपका ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन पेट स्कैन फिर मैंने बाहर से करवाया राजीव गांधी से, क्योंकि यहाँ 4 महीने की डेट मिली। पैसे अरेंज करके या दोस्तों से मैंने करवा लिया पेट स्कैन। उसमें से मेरा ट्यूमर का साइज आया था 2.8 सेंटीमीटर इंटू 1.9 सेंटीमीटर। अच्छा। हाँ जी, यानी 28 इंटू 19 में mm वही आया था। हाँ, और इन्होंने बताया कि फर्स्ट स्टेज 28 कैंसर है। तो काफी बड़ा हो गया, ये 1 इंच से ज्यादा हो गया है। हाँ। हाँ जी, 1 इंच से ज्यादा हो गया। और उन्होंने कहा कि फर्स्ट स्टेज कैंसर है। हाँ जी। फर्स्ट स्टेज में भी उन्होंने ए ग्रेड दी थी। मैं ठीक है सर। उसके बाद मैं वहां से फिर इनको रिपोर्ट ला के दिखाई, तो उन्होंने कहा ठीक है अब आपको डेट दे देते हैं, अभी थोड़ा बिजी चल रहा है शेड्यूल। तो तब तक सर मैं रेस्ट लिखवाता रहा ESI से, ताकि थोड़ा खर्चा पानी चलता रहे मेरा। रेस्ट लिख के वहां से पैसे आते रहे ESI से। तो उसके बाद सर मेंटली ट्रॉमा ऐसा था कि बस पूछिए मत, वो तो बहुत ही पेनफुल था। फिर सर मैं आया वही राजस्थान भीलवाड़ा जो दवाई देते हैं। हाँ हाँ 7-8 महीने मैंने वहां से दवाई खाई। हाँ हाँ। हर 2 महीने में जाना बड़ा ही पेनफुल था। 550 किलोमीटर जाना, मतलब वहां से भी दवाई खाने के बाद सर क्या हुआ कि वो दवाइयां भी दिक्कत करने लग गई। 10 लगने लग गए 8-8 बार। गर्मी इतनी बनने लगी अंदर वो काटे, और पाइल्स की शिकायत होने महसूस हो गई। पाया कि ये सब वैसे बिगड़ जाता सर। ये बात है 2018 जुलाई की सर। हाँ 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 जी, क्योंकि फिर मैंने सोच लिया सर उसी टाइम में जब उनके वीडियोस में, तो इतना तो ही हो गया मेरे मन में कि भाई शरीर के साथ अगर कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिनको नेचुरल तरीके से ठीक किया जा सकता है, और इस तरह की जरूरत नहीं है। हाँ जी। तो मैंने इतना मैंने सोच लिया था, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, अपने शरीर का अंग नहीं निकलवाना मुझे। तो उसके बाद सर वो 8-9 महीने करे। फिर से दोबारा मैंने पेट स्कैन कराया। अब की बार एम्स से हुआ। हाँ हाँ अब की बार उन्होंने रिपोर्ट जब बनाई तो उन्होंने बनाया 19 mm हो गया सर, वो 28 mm से घट के। हाँ हाँ लेकिन उन्होंने अब की बार क्या बोल दिया कि आपके गले में भी एक लिम्फ नोड बन गया है। हाँ हाँ। तो मैं फिर से सर डीमोटिवेट हो गया। फिर से वही मेंटल ट्रोमा में चला गया सर, उसी जोन में कि 8-9 महीने गौमूत्र की ना हल्दी। और गौमूत्र ऐसा होता था सर, कई बार ऐसा लगता था कि पीते का पेट फट जाएगा, इतनी गैस बनती थी अंदर कि ब्लास्ट हो जाएगा। अच्छा, ये आयुर्वेद में गए आप? हाँ जी हाँ जी, जब 8 महीने आयुर्वेद फॉलो करा मैंने 2018 जुलाई से लेके और 2019 फरवरी तक। कहाँ पर, किसके अंडर में किया ये वही सर राजस्थान भीलवाड़ा चौधरी हंसराज। अच्छा अच्छा अच्छा, उन लोगों का। हाँ जी। हाँ जी। तो ये सब करने के बाद सर फिर डीमोटिवेट होगा फिर से वही। हाँ हाँ। तो सर फिर वही डीमोटिवेट हो गया सर, फिर से वही घर वालों का दबाव, करवा ले ये कुछ होना जाए, ऐसा कर करा के मुझे जबरदस्ती एम्स के दोबारा चक्कर काटने पड़े। और एक दिन एडमिट करवा दिया मुझे। मेरा माइंड ऐसा करके एडमिट हुआ जिस दिन, उस दिन मैं रोता रहा सर, बहुत रोया। मुझे नहीं करवाना नहीं करवाना, हाथ जोड़ता रहा हनुमान जी के कि मैं कुछ ऐसा कर दो कि मुझे खुद ही डिस्चार्ज कर दे। हाँ हाँ। और ऐसा ही हुआ सर। अगली सुबह डॉक्टर आए और उन्होंने क्या बोला कि एक VIP है, उनको ज्यादा अर्जेंट है, राहुल आप तो फिर भी आ जाओगे, इतनी कोई खास दिक्कत नहीं आपको, और हम आपको डायरेक्ट एडमिट कर लेंगे सर। तो सर मैं तो बहुत खुश हो गया सर। हाँ कि चलो रवाना हुए ना। नहीं, हाँ ऐसी जी ऐसी स्थिति कभी आती है ना, देखिए हमारा फोन तो साइलेंट मोड पे रहता है, हाँ जी लेकिन जैसे आपने अभी पूरा रिपोर्ट भेजी और आपने ऑडियो मैसेज लिखा मेरे को कि मैं हाँ जी बहुत ज्यादा परेशान हूँ और आप मुझे फोन लगा लीजिए उधर से, हाँ जी मैंने इमीडिएट लगाया, जैसे देखा वैसे मैंने लगा लिया। हाँ जी सर। तो ऐसी स्थिति परेशान आई तो हाँ जी उस समय आप बोलिए। जैसे उस समय जो स्थिति आई थी ना, अच्छा उस हाँ समय जी, आप हमारे संपर्क में होंगे नहीं शायद, फिर मैं आपके संपर्क में आया सर बाद में, बाद में आए होंगे, उस मतलब समय नहीं थे। हाँ NDS के संपर्क में आया सर, आपके में नहीं, NDS के वैसे संपर्क में आया था। NDS की, हाँ कब आए वो हाँ आप? जी, फिर 2019 फरवरी के बाद फिर मैंने देखे सर डॉक्टर विश्वरूप के वीडियो के संपर्क में आया पहले अप्रैल में मई में। हाँ जी। तो उनसे थोड़ा साइंटिफिक रिसर्च जैसे वो बताते थे चीजों के पीछे हाँ जी। फल हुआ, जब कुछ भी हुआ, तो उससे मेरा बिलीव और बढ़ने लग गया सर। हाँ हाँ। लेकिन उसके बाद जब आपके वीडियो देखे सर, और श्रद्धा BV चौहान साहब के वीडियो देखे, हाँ जी। वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर विश्व सर जो साइंटिफिक रीजन दे रहे हैं हाँ उससे भी ज्यादा बेटर है और उससे ज्यादा जल्दी रिकवरी करा सकता है। हाँ। मेरा मतलब बिलीव हुआ सर ऐसा। जी जी। हाँ जी, और वो विश्वास तक टूटा नहीं है सर, ये हाँ, मतलब इसमें मतलब मैंने श्रद्धेय BV चौहान साहब के और हमारे वीडियो जो आपने देखे होंगे ना, उनमें मतलब लगा होगा कि ये प्रैक्टिकल है, ये मतलब प्रैक्टिकल है सर, और बहुत सारे देखे हैं सर। लेकिन मैं आपको अपनी कमी भी बताऊंगा सर मेरे साथ क्या होगा। लेकिन उसके बाद सर मैंने 2019 के बाद 1-1.5 महीना उनकी डाइट फॉलो करी मैंने, हाँ जी। विश्वरूप सर की। हाँ और उस दौरान मैंने गंगाराम में वहाँ वो रिपोर्ट दिखानी स्टार्ट की कि भाई गले में तो बता दिया अभी ये क्या इशू है, कार्सिनोमा ट्यूमर तो फैलता नहीं है। डॉक्टर ने कहा था कि 99.9% चांसेस होते हैं कि नहीं फैलता है। हाँ जी। हाँ जी, और फिर अब गले में भी
तो उन्होंने भी, एम्स वालों ने, उन्होंने भी, और वो गंगाराम वालों ने भी और राजीव गांधी वालों ने भी चेक किया फिजिकली जैसे ऊपर हाथ उठवा के गले गलठू से नहीं बन जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। हाँ वहाँ पे दबा के। तो उन्होंने खूब अच्छे से किया। वो बोला कि यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको वही दिक्कत है, जो रिपोर्ट बनी है वो गलत बनी हुई है। हाँ जी। फिर गंगाराम वाले डॉक्टर बोले कि मैं आपका पूरा लंग बचा लूंगा। अच्छा। 4.5 लाख का खर्चा बता दिया, 2,000 रुपये उनकी ओपीडी की फीस थी। 4.5 लाख। हाँ जी। फिर हाँ। मैं, और सच्चाई बताऊं सर, मैं तो फाइनेंशियली इतना वीक हो चुका था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, सब कुछ करा, थोड़ा सोर्स वोर्स करके कहीं जुगाड़ लगाया। तो उन्होंने कहा कि आपका उसमें कर देंगे, क्या बोलते हैं, ट्रस्ट में 50,000 रुपये लगेंगे। हाँ हाँ। ठीक है सर, कोई बात नहीं। मैं दोबारा गया, जब दोबारा बात हुई तो बोले कि ब्रोंकोस्कोपी दोबारा होगी। मैं बोला सर 2 बार करवा चुका हूँ, एक बार एम्स में भी होगी थी सर, हाँ दोबारा हाँ से तीसरे बार मैं अब नहीं कराऊंगा सर, इतना पैनिक खुद देती है वो, मेरे में हिम्मत नहीं है सर। हाँ हाँ। फिर बोले कि वहाँ से वीडियो ला सकते हो तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं ट्राई करूंगा सर, रिक्वेस्ट करूंगा वहाँ पे जाके। ब्रोंकोस्कोपी बोले कि दोबारा करूंगा मैं हाँ, नहीं वहाँ तो पे। फिर ठीक है फिर। तो मैंने कहा सर कि मैं 2 बार ब्रोंकोस्कोपी पहले करवा चुका हूँ और वहाँ से पीस ले चुके हैं 2 बार। हाँ अब 2 बार उन पे टेस्ट हो चुके हैं और सेम रिपोर्ट आती है सर। अब मैं हाँ आपके पास आया हूँ तो मुश्किल से 3 या 4 महीने हो गया, 3 या 4 महीने में सर क्या चेंज हुआ होगा ऐसा। हाँ, तो क्या बोले वो? वो बोले कि ठीक है, फिर आप एक काम करो कि एम्स में जाके वो रिपोर्ट ले आओ, वो वीडियो ले आओ या रिपोर्ट ले आओ। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, उन्होंने एक सोर्स भी बताया था उनका। तो फिर मैं वहाँ पे गया, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट करी, उन्होंने दे दिया वो वीडियो, उनके पास पहुंचा दिया। फिर वो हाँ। बोले कि भाई आपका हाफ लंग्स फिर भी जाएगा, जो वो बोल रहे थे पहले कि पूरे लंग्स बचा लेंगे, अब देख करके बोले हाफ लंग्स जाएगा। हाफ लंग जाएगा। हाँ और सर मैं उस टाइम मेंटली प्रॉब्लम वो इतना था कि जैसे मैं लेटा हुआ होता था ना, तो कोई दरवाजा बंद कर रहा था, चलता था, जैसे कोई चोर चोरी कर रहा हो उसको पकड़ ले, हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती थी, हाँ, नहीं घबराहट, फिर से लंग्स वही का हाल हो गया मामला था। बहुत ही सेंसिटिव रहता है एक्चुअली। जी। हाँ हाँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि जब मुझे ना खाने में दिक्कत है, भूख लग रही है, ना मुझे वर्कआउट करने में दिक्कत है, ना मुझे चलने फिरने में दिक्कत है, ना सांस लेने में दिक्कत है, वो एक गांठ ही तो है। और जब आयुर्वेद में भी और नेचुरोपैथी में इतना बता रहे हैं तो वो कम हो जाएगी। जब इतना बड़ा शरीर है, वो छोटी सी गांठ को ठीक नहीं करेगा। फिर मेरे मन में एक चीज और भी थी कि कीमोथेरेपी जो होती है वो एक छोटी सी गांठ की वजह पूरे शरीर की सेल्स को भी तो साथ में मारती है। हाँ हाँ। वो गांठ मरेगी तो उसके साथ फिर कोई और नई बीमारी भी आएगी। और मैंने हाँ, ऐसे कैसे देखे सर, जो जिन्होंने कीमो ली बाद में उनकी मौत काल अपीलिया से हुई है। 3 केसेस देखे सर मैंने सेम। कीमो के फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है ना, कहीं भी नहीं है, सही बात है। मेरे साथ के 3 केसेस, जिसमें से तो एक मेरे दोस्त की मम्मी थी जिनको सेकंड स्टेज का था, वो 2 हाँ साल में पूरी हो रही सर। हाँ हाँ। मैंने बहुत समझाया था उसको आपके उसमें एनडीएस के बारे में, पर जी माना जी। नहीं, वो बिहार का था वो। हाँ हाँ हाँ। तो सर फिर मैंने उसके बाद सर मैं आ गया सर 2019 जुलाई में सर। फिर मैंने सर आपका डाइट प्लान स्टार्ट किया सर। हाँ जी। आपके सारे वीडियो मैंने देख डाले थे। हाँ जी। तो फिर मैंने वो डाइट प्लान स्टार्ट किया कि सुबह मेरी स्टार्टिंग होनी थी एनिमा से। हाँ उसके बाद बिल्कुल, वेरी ग्रीन, गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं 11 बजे तक भूखा कुछ नहीं लेता था सर, बिल्कुल ठीक। ब्रेकफास्टिंग। 11 बजे फिर मैं पालक, पुदीना, धनिया, घिया, पेठा, आंवला, और उसके अंदर सर हरियात के पत्ते, तुलसी के पत्ते और कड़ी पत्ते के पत्ते, बेलपत्र के पत्ते, पीपल, शीशम, बहुत ये 6 सुंदर, पत्ते बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर। ये 6 पत्ते ऐड करता था सर। कई बार एक्स्ट्रा भी हो जाते थे, नीम और गिलोय का पत्ता भी सर। हाँ हाँ हाँ। और कई बार बीच में हफ्ते में 3 या 4 दिन जैसे वो उगाते थे जो वीट ग्रास जूस है, तो सबसे हाँ पहले वीट ग्रास जूस को ले लेता था हाँ, एम्पटी। कैंसर के हिसाब से सही है, वो अलग से लिया जाता है वो। हाँ जी। हाँ जी, क्योंकि उसमें एक दिन मैंने उसमें निकाला था तो उसने क्या करा, सारे जूस को जहर जैसा इतना वो हार्ड बना दिया कि पिया नहीं गया, वो बहुत ज्यादा कड़वा आपने हमारे अजीब हो देखे गया। होंगे ना वीडियो पूरे, हमने तो बोला उसको अलग ही लेना है, कभी इसमें ऐड हाँ नहीं जी, हाँ करना। जी, हाँ जी। जी। मम्मी ने कर दिया था, मम्मी बोली कुछ ना होता साथ ले ले। हाँ वो होता हाँ ना सर कि फैमिली वाले चीजें हमने देखी होंगी तो फैमिली वाले कैसे समझ पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे इसमें वो आपने हुआ देखा सर। होगा, हमने बताया उसको लेने के पहले 1 घंटा और लेने के कम से कम मिनिमम 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं लेना है। वही सर, अब मेरी आप वैसा समझिए, हाँ जी। मैं 1.5 लीटर निकालता था जूस। हाँ हाँ। और मैंने शुरू से प्रॉपर रूटीन क्या सेट किया, 1 हफ्ते में मैंने अपना रूटीन सेट कर दिया। अच्छा, ये जो मेरे वीडियोज देखे आपने, तो जी, उसके अनुसार चल रहा है मामला अभी? हाँ जी, पहले हाँ पूरे वीडियो देखे सर मैंने आपके काफी, और हाँ तब तक थोड़ा बहुत मैं फल फ्रूट, जब भी सुबह उठ की डाइट खा रहा तभी मैं आपके वीडियो भी देखता रहता था। हाँ हाँ हाँ। तो सर ये मेरा वो रूटीन था, 1.5 लीटर जूस निकलता, हाँ जी। 1.5 लीटर 1400 ml, 1300 ml, 2 बहुत पार्ट सुंदर। बनाता उसके, 600 ml के, 650 ml के हाँ हाँ। डाल के बैठ के, और कम से कम 27 मिनट लगाता था। मेरा टारगेट 25 से 27 मिनट लगती थी इसको पीने में। लार बनी मुंह में, एक घूंट भरी, फिर साइड में रख बहुत ही दिया बढ़िया तरीके से साधना की आपने भाई, सब तबीयत कुछ खुश हो सर गई मेरी। तरीके से। फिर उसके बाद सर मैं
अच्छा, मुझे एक बात बीच में बताइए, क्योंकि आपने पूरे वीडियो देख लिए होंगे, तो ओवरऑल वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगा, वो परिणामदायक लगते हैं कि हाँ, अगर इनको देखा जाए तो बिल्कुल सही तरीके से कोई भी व्यक्ति कर सकता है? सर परिणामदायक है। हाँ हाँ। मैं ये नहीं कहता सर 99.9% होती है, हो सकता है कि एक 1.01% सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि सामने वाले का पता नहीं लाइफस्टाइल क्या रहे या उसके साथ क्या सिचुएशन रहे कि भाई, नहीं तो 99.99% परिणामदायक है। हाँ हाँ। हाँ, हमने वही लिखा है, उसके अंदर वही लिखा है हमने प्रैक्टिकली कि इतना मतलब क्योंकि मिलता है जी। और उसके बाद सर शाम को मैंने मोनो फ्रूट चलाया सर, आपने कहा था कि मोनो फ्रूट, हाँ, मोनो डाइट में, हाँ तो जी। उस टाइम आम का सीजन चल रहा था सर। हाँ जी। तो मैंने सर क्या किया कि मैं फिर इन चीजों पे रहा कि मैंने सोचा कि एक तो सिंगल फ्रूट को बॉडी अच्छे से बजाती है, जल्दी ऑब्जर्व होता है, उसके बाद सारा फिर टाइम मिल जाता है बॉडी को भी हील हाँ करने का, हाँ। जितना ज्यादा उसकी बॉडी को हील करने का टाइम दो। तो मैं इन दो चीजों पे रहा सर। मैंने ऐसे एक और चीज सर, रूटीन क्या रहा मेरा, सुबह उठना 4:30 कभी 5 उठ के फ्रेश होना, एनिमा लेना, एनिमा लेने के बाद 15 मिनट का बस प्राणायाम करता था। हालांकि आपने ये भी कहा था कि कोई खास जरूरत नहीं होती प्राणायाम की, डाइट ज्यादा मैटर करती है, हाँ, लेकिन कर मोटिवेशन रहे का थे, लेवल कोई हर चीज दिक्कत होता नहीं है, रहता हमने है। भी वैसे 30 साल तक ये सब करवाए हैं, योग प्राणायाम हाँ वगैरह जी, सब आसन, कोई हाँ दिक्कत जी, नहीं है, ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। और उसके बाद 5 मिनट 11 बार जो अपना ओम का साउंड था वो करता था मैं। हाँ हाँ। हाँ जी। उसके बाद फिर मैं 40 मिनट धूप लेता था, 20 मिनट आगे से लेट कर 20 मिनट पीछे से। हाँ हाँ, ये भी बहुत 20 बढ़िया है, मिनट बहुत की तरह। सुंदर है ये। तो सर उसके बाद मैंने और जो एनिमा मैंने लिया शुरू के 2 महीने तो रेगुलर लिया, सुबह हाँ शाम हाँ। सुबह शाम सुबह हाँ हाँ। शाम। हाँ हाँ। उसके बाद तीसरे महीने मैंने जो है ना सर अल्टरनेट कर दिया। अल्टरनेट मतलब सुबह तो रेगुलर रहा सर, हाँ शाम हाँ। को एक दिन छोड़ के 15 दिन तक। फिर ठीक उसके है। बाद सर मैंने एक टाइम कर दिया सुबह, क्योंकि मल इतना कम बनता था कि वो निकल ही नहीं पाता था अपने आप। हम्म। एनिमा चाहिए था उसको, हम्म। तो इसलिए वो सुबह फिर मैं एनिमा लेता था सर। और जब एनिमा लेता था सफेद सफेद फैट की कफ की लेयर निकलती थी उसमें मोटी मोटी। हाँ हाँ। तो मैं थोड़ा बहुत रिसर्च मारता रहता था सर, यहीं वेबसाइट पे जाके साइंटिस्ट की रिसर्च हो गया, नोबेल प्राइज हो गया जो भी मिलते हैं उनको। तो मेरा मन यही कहता था कि नोबेल प्राइज भी मिलते हैं इनको, लेकिन मार्केटिंग हमेशा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की दवाइयों की ही होती है और सर्जरी की होती है। हाँ हाँ। तो फिर सर मैंने 2 महीने फॉलो किया सर, लेकिन मैं उस 2 महीने से ज्यादा आगे सर्वाइव नहीं कर पाया। और मैं क्यों नहीं कर पाया सर, मेरी कमी है, लेकिन मेरे घर के अंदर सर इतनी प्रॉब्लम रही है, चाहे वो फाइनेंशियल रही हो, चाहे वो क्लेश रहा हो, चाहे वो मेरे ऊपर रहा हो। आज तक मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया कि मेरे साथ धक्के खाओ, मेरे साथ चलो, अकेले सर्वाइव किया, किसी से पैसे नहीं मांगे थे, कुछ नहीं किया था। अब मेरे ऊपर ये रहा कि घर में आपस का क्लेश रहता, झगड़े रहते, घर के कोई काम में लेके जाओ। अब आपको भी पता है सर उसमें से इतना सूख जाता है कि फिजिकली डाउन। हाँ हाँ। हाँ एक्टिव बहुत रहते हो आप, लेकिन आप फिजिकल वर्क नहीं कर सकते, हाँ, नहीं कर पाएंगे इतना, आप सही नहीं है, कर पाएंगे। जब तक हॉस्पिटल के आप पूरी चक्कर तरीके से काटनी है। ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि बीमार है ना अभी आप, हाँ जी, स्वस्थ बीमार है। पूरे तरीके से हुए नहीं है। हाँ जी। हॉस्पिटल के चक्कर काटने वो करने सर, कई बार चक्कर आने को जाते हैं, कई बार तो 2-2 दिन की ड्राई फास्टिंग करके भी गया हुआ हूँ मैं सर। हाँ हाँ। 2 मेरे ड्राई फास्टिंग टूटे सर। और फिर उसके बाद 2019 और अगस्त, मुझे आज भी याद है, अगस्त 22 को मेरे परहेज टूटे थे सर। अच्छा। हाँ, हाँ जी, नहीं, अगस्त मुझे ये 2022 को बताइए टूटे कि थे। जो आपने 2 महीने के करीब किया, हाँ जी, उसके परिणाम क्या रहे, उसके कुछ रिजल्ट आए कि खाली ऐसे ही गधा हमाली में चला गया वो 2 महीना? सर जो 2 डाइट महीने तो सिस्टम जो मेरा आपने किया ना। इतना इतना हार्ड मैंने अपने आपको रखा है कि मुझे तो पता नहीं क्या रिजल्ट है। सबसे पहला रिजल्ट ये था सर कि मुझे टाइफाइड रहता था, 7-6 महीने में हो सकता था हाँ टाइफाइड। हाँ। हाँ हाँ। और उस टाइफाइड में क्या होता है कि आपकी वीक रहती है, बुखार रहता है, मुंह गर्म रहेगा, माथा का भी गर्म हो जाएगा, मौसम के हिसाब से फिर उतर जाएगा, लाल होने लगेगा चेहरा थोड़ा थोड़ा, दही में बुखार समय रहता था हाँ जी। वो। उसमें फर्क मिला सर 100%। 100%, ये 2 महीने के न्यू डाइट सिस्टम करने के बाद के रिजल्ट हैं। हाँ जी। हाँ जी। और जो कफ वाला सिस्टम था ये था, जो बस दूर ही हो गया था। और तीसरी चीज जो मैंने देखी कि जितना मैं पहले एक्टिव नहीं करा उससे कहीं ज्यादा एक्टिव था माइंडली वो, जब कि वर्क कितना करा हो, कंप्यूटर वर्क करना हो, चाहे कैसे करना हो, या घर के छोटे मोटे काम करने हो। हाँ हाँ। लेकिन बस एक चीज, फिर वो एक चीज मेरी कमी थी सर, तो सर विचार करना, मुझे नींद नहीं आती थी सर। आप कहीं बाहर पहले इधर उधर जाइए, आप कहीं, थोड़ी सी आवाज आपकी गड़बड़ होने लगी, पहले अच्छी आ रही थी। ठीक है सर। उसके बाद सर फिर एक्चुअली माइंड स्टेबल नहीं रहता था, तो मुझे नींद नहीं आती थी, हाँ हाँ। क्योंकि घर का माहौल इस तरीके से बना हुआ है सर। जो मैंने बताया वो तो बताया दिया, एक सिस्टम भी ऐसा बना हुआ है कि किसी की टाइम रात को 10 बजे आने की, किसी को 11 बजे आने की है, हाँ हाँ। किसी की 11:30 बजे आने की है। तो मेरा टाइम बुकिंग 9 या 10 बजे सो जाओ, हाँ हाँ। जैसे नींद आती आवाज होती है थी, हाँ हाँ। वो नींद उजड़ जाए। और एक बार नींद उठती है फिर नींद नहीं आती, कुछ फिर पहले नहीं। ही। हाँ, फिर मन में भी ये चलती रहती है कि मैं सेल्फिश हूँ, घर वाले परेशान है, मन की मदद नहीं कर पा रहा, ऐसा सोचता मैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे देखिए से अपना हो रहा है। घर वालों को समझाता
तो वो फिर मुझे सुना देते। मतलब बड़ा ही अजीब चीज चलती रही सर फैमिली में। फैमिली मेंबर कितने साथ साथ रहते थे? 8। 8 लोग। हाँ जी। कौन कौन? मदर, फादर? दादाजी, पापा, उसके बाद बड़े भैया, उनकी वाइफ और 2 बच्चे उनके और मैं। 7 और 1 आप 8। अच्छा, हाँ हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि मेंटली इस वे में मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं था मैं। जैसे अब सिस्टर के यहाँ से फोन आ गया, पास ही शादी करके वहाँ इतना फोन आ गया, ये हो रहा वो हो रहा, रात को फोन मार देते। मैंने उनको मना किया था कि बहन 4 महीने 5 महीने मुझे दे दे, कॉल मत किया अगर, चाहे कोई भी परेशानी हो वहाँ की, दिन में फोन कर लिया अगर, नींद चढ़ती है। किसी को किसी की नहीं पड़ी सर। और अब भी वही हाल है सर। 9 बजे 9:30 बजे कॉल कर देते हैं, नींद का वही होता है, और वीडियो कॉल करते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप। अब भी वही हाल है सर। बहन अब भी कितनी? वही 2 बहन है सर। तो उनके फोन आते होंगे? हाँ। हाँ जी, कि वहाँ से ससुराल में कोई दिक्कत चल रही है, काफी परेशान, तो फिर वहाँ भी दिमाग घूमने लगता है, चिंता होने लगती है सर उनकी। चलिए, ये सब तो होते हुए ही करना है आप लोग को। मैं ये पूछ रहा था, अब ये बताएं आप कि ये रिजल्ट मिलने के बाद भी, और फिर दूसरा आप बता रहे हैं कि 1 महीने आपसे क्या क्या गड़बड़ी हो गई, उसमें अपन सुधार करें और थोड़ा सा देख के उसको अपन आगे बढ़ाए, है ना? क्या दिक्कत, इसके आगे बताएं फिर आप। हाँ। ऐसे ही रहा। फिर वही सर, दादाजी बीमार लग गया, मैं उनकी सेवा पानी में उस टाइम से। अच्छा। हाँ जी, हालत ऐसी हो जाती थी, थक जाता था। हाँ 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 पास पे लैट्रिन करना, उनको नवाना धोवाना, हाँ 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 कूलर होना, मतलब ऐसी हालत हो जाती थी कि कोई रात को मेरे हाथ पैर दबा दे। हाँ 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 हाँ, तो मैं नहीं कर पाया सर। फिर से दोबारा मेहनत मार के 2020 में, नहीं दिसंबर में, 2019 को 20 दिसंबर को मैंने स्टार्टिंग की सर। हाँ हाँ उससे ज्यादा बेटर तरीके से 1 महीने के अंदर ही मैंने 11 फास्टिंग करी सर। हाँ हाँ 11 दिन खाली पेट का। और उस टाइम पपीता वो पेठा बहुत बढ़िया होता है इंदौर का, मोटे वाला बहुत अच्छा पेठा आता है इंदौर का। हम्म। तो करी मैंने सर 1 महीना 10 दिन। कद्दू फिर क्या? पीला वाला? हाँ जी, कद्दू पीले वाला पका हुआ, हाँ हाँ बहुत बड़े बड़े 25-30 किलो 65 किलो तक भी आ जाते हैं वो। हाँ, वो बहुत बढ़िया आता है वो। हाँ जी। कुछ कुछ करके 1 महीने के अंदर 11 दिन कर लिए। 11 फास्टिंग, हाँ 3.5 दिन की पूरी, 3.5 दिन की फास्टिंग मारी थी मैंने 2 महीने के। उसमें मैंने टारगेट रखा था कि 1 महीने में 3.5 दिन, 1 महीने में 3.5 दिन ही रखूंगा और बाकी हफ्ते की 1 रखूंगा। हाँ 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 इस हिसाब से चलना है। अब ये सब करने के बाद फिर सर वही दादा की तबीयत खराब हो गई उनके, मतलब वो थोड़ा बहुत उनका आराम हुआ, टांग की हड्डी वगैरह उनकी ठीक हुई, वो फिर चलना स्टार्ट हो गए। मानते नहीं थे, निकल जाते थे। स्कूटर वाला कोई टक्कर मार गया, पता चला पीछे से पिंडी फट गई है पूरी। उम्र उनकी? उनकी उम्र थी सर 96। ओहो उनका शरीर अच्छा था सर, उन्होंने कभी टेंशन नहीं मानी सर, शरीर में जान बहुत थी। हाँ 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 खाना पीना अच्छा रखा, कभी वो उन्होंने कभी टेंशन नहीं ली, इतना सोचा नहीं है कभी लाइफ में। हाँ, लेकिन वो घूमने जा रहे हैं, किसी ने टक्कर ही मार दी, कुछ होगा, ये चीजें भी तो बहुत मायने रखती है ना, ध्यान रखना पड़ता वो तो है। सर घर से 3 किलोमीटर पड़ती है सर मंडी, आप देख लो हाँ हाँ जाना और आना। हम्म। उसके बाद सर फिर वही लाइफ की बात ऐसी स्टार्ट हुई कि मैं उसको फिर उस दिन मैं सर, मैं 2 दिन का उठा भूखा था। अच्छा, दादाजी की क्या पोजीशन? दादाजी अब जा चुके हैं सर, फरवरी में सर, इसी ईयर फरवरी में। यानी करीब 97-98 साल की उम्र में? हाँ जी। अच्छा। तो सर अभी बीच में जो मैं राइड कर रहा था ना 2020 वाली, हाँ हाँ, उसी में फिर दादा का जो एक्सीडेंट हुआ। अब मुझे शॉर्ट में आगे बताएं आप क्या हुआ फिर। ये सब कंप्लीट होने के बाद सर मैं परहेज नहीं कर पाया सर। तो अब मैं जब आपके पास मैंने मैसेज भेजा ना सर कि मैं परेशान चल रहा हूँ बहुत। हाँ, वो मैंने देखा, तभी तो लगाया हाँ आपको। जी। हाँ। तो हुआ क्या सर, मुझे अभी 5 दिन पहले रात को मुझे बुखार हुआ सर, नींद नहीं आई। फिर मैं सुबह खड़ा हुआ सर तो थोड़ा सा बलगम आया और छाती में इतना पेन था बर्दाश्त से बाहर, निमोनिया में भी नहीं था मुझे, कि लेफ्ट साइड करवट ले रहा हूँ या सीधा हो रहा हूँ तो लेफ्ट वाली छाती में ही है। मैंने सोचा कि खांसी इतनी आ रही है, अगर भाई खांसी इतनी आ रही है तो पसलियों का दर्द होगा, तो दोनों साइड पसलियों में दर्द होना चाहिए। हाँ हाँ लेकिन ये पसलियों का दर्द है नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड ही पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। तो सर हिम्मत तो थी नहीं। अब मम्मी है वो काम करके ना थक जाती कि सारा घर का काम वही करती, हाँ हाँ उससे भी हिम्मत नहीं पड़ी कि मेरे लिए जूस निकाल। और उस दिन सर मैं वो लेके आया था पालक पुदीना धनिया, ये लेके आया था कि सुबह जूस निकालूंगा आराम पड़ जाएगा, बुखार जैसी हालत लग रही है। नहीं हो पाई मुझे। 4 दोस्त से कहा, वो भी सोर्स अवेलेबल नहीं थी, पापा से कहा, वो बस 2 नारियल लेके आए तो वही पिए सर। फिर मम्मी ने थोड़ी दाल वाल खिचड़ी बना के दे दी। मुझे पता था इससे आराम नहीं होने वाला, कम से कम नारियल चाहिए और सिट्रस फ्रूट जूस चाहिए, अगर मैं ये जूस नहीं निकाल सकता तो। तो सर फिर मैंने 2 दिन मेरे ऐसे निकल गए सर, बहुत पेनफुल। तो आज 5वां दिन है सर, और आज सोमवार है और रविवार शनिवार से मैंने सर डाइट स्टार्ट करी है प्रॉपर तरीके से। नारियल पानी जूस पीता मैं और एक वो खरबूजा खाया। फिर उसके बाद सर दूसरे दिन भी मैंने यही करा। शनिवार मतलब यानी 24 अप्रैल 2022?
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। 3 दिन जब प्रॉपर तरीके से करा ना, तो उस छाती के पेन में बहुत आराम मिला मुझे। लेकिन हाँ जो अच्छा, बुखार दूसरा होता है, और गड़बड़ी जो मुझे बताइए आपकी, क्या क्या आप जो बोल रहे थे ना 1 महीने गड़बड़ी काफी हुई, उसमें खान पान कैसा रहा? हाँ जी, खान पान बहुत गलत रहा है सर। हाँ, और ठंडी चीजें बहुत क्या गलत रहा सर। खाते रहे, ठंडी चीजें क्या खाते रहे, क्या क्या? अब मैं आपको बताऊंगा तो बताते हुए डर रहा हूँ, क्योंकि आप फिर डांट देते ना, इसलिए नहीं मैं नहीं 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 नहीं, बता देखो नहीं सकता सच्चाई कि सर सच्चाई तो बताऊंगा, बताना बहुत पड़ेगी गलत। ना। भले चाहे हाँ गाली जी, खाओ चाहे कुछ भी करो, तुमने फोन काहे के लिए लगाया? फोन तो इसीलिए हाँ लगाया जी। ना। कोल्ड ड्रिंक वगैरह, आइसक्रीम वगैरह सब, हाँ, सब कुछ जो खाया ना। हाँ तो पिज्जा कोई, और फास्ट फूड और सब वगैरह। और सर मुझे 1 महीने से टॉन्सिल भी थे सर, मुझे पता था कि टॉन्सिल भी हो रहे हैं और ये होना है, लेकिन सर दिमाग ऐसा नहीं, घर में मन ही नहीं लगता, नहीं नहीं, वो बाहर मैं निकल जाना। आज तो मैं नहीं डांटूंगा, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ, मुझे मालूम है कि दिमाग की स्थिति वैसी हो जाती है, उसमें मतलब कुछ सूझ नहीं पड़ती। इवन स्थिति यहाँ तक आ जाती है, आप सुन रहे हैं मेरी बात नहीं, हाँ जी सर, हाँ कि जी। सब कुछ खाकू करके अगर होता है तो अपना एंड हो जाए, बेफिक्री हो जाए। जी सर, तो ये सब, ऐसा भी सोचा सर कई बार। हाँ, मानसिक स्थितियां आ जाती हैं ऐसी। लेकिन चलो कोई बात नहीं है। अब आपने बताया घूम फिर के वही कि आपने हमारे वीडियोज देखे और आपको हाँ सब जी, पूरा रहस्य तो मालूम पड़ ही गया, और आपने किया भी है उसी हिसाब से। और जैसे ही आपने जी लास्ट के 2-3 दिन बता रहा हूँ, अभी अभी कल परसों नरसों से उसको सही जी सर। तरीके से किया तो थोड़ा सा आराम मिलने लग गया। हाँ जी। तो आप तो ऐसा करो, आप थोड़ा सा, मैं बोल लूँ फिर बोलना आप, कि हाँ इसको जी, करो, जारी रखो उसको अच्छे तरीके से, है ना। और जी वैसे तो गर्मी के दिन है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा सहती हुई धूप, बिल्कुल एकदम मॉर्निंग मॉर्निंग की, बहुत तेज वाली नहीं। हाँ, वही सर, हाँ हाँ। हाँ, उसमें जरूर आप जाओ, और भले हो चाहो गई तो, है सर, हाँ 2 दिन वो हो लो। गए। हाँ, सुन लीजिए मेरी बात। और दूसरा, ये जो ठंडी चीजें आप जो भी कुछ ले रहे थे, इनसे बिल्कुल हाँ तौबा कर लो, कसम खा लो, बहुत फर्क पड़ जाएगा, है ना। क्योंकि अपने को लंग्स जी कैंसर का और ये दुनिया भर की चीजें प्रॉब्लम चल रही हैं। अच्छा अच्छा। टॉन्सिल्स काट के निकलवा देते हैं लोग। हाँ जी, तो हाँ जी। अभी काफी जान अब है शरीर के अंदर। और आपको बताऊं सर, नहीं, वो मेरी बात तो 3 दिन पहले से खत्म थोड़ा हो सा गए। बोलने दीजिए। आपने करीब आधा एक पौन सॉरी घंटे से आप बोल रहे हैं ना, सॉरी सर। तो थोड़ा तो मुझे बोलने दो ना। आधा पौन घंटे आपको बोलते हो गया जी सर। तो ये आप करिए, और इसमें बिल्कुल लाभ मिलेगा आपको, समझे नहीं समझे। जी और जी रहा सवाल खर्चे का, तो भाई उसमें खर्चा कुछ तो लगेगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ जी। वो आप देखो कैसे कैसे क्या करोगे। और गाजर का रस आप ऐड कर दो इसमें। मतलब वो जो दूध बनाऊं उसी में गाजर डाल दूं? नहीं नहीं, गाजर का अलग से। अलग से ना? गाजर का रस, गाजर का रस पियो आप, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितना आपसे बन सकता है। गाजर बहुत तेजी से सर काम अभी, करेगी, अच्छा काम करेगी, है ना, ठीक। पर सर अभी मौसम तो नहीं है, अब तो वैसे ही गाजर आएंगे, उनके पेस्टिसाइड ज्यादा यूज नहीं है। नहीं नहीं, वो सब भूल जाओ, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, गाजर का गाजर तो रस बन पीना जाए। ही है। हम लोग तो जैसे हमेशा ही पीते हैं, जिस भाव भी मिल जाए इकट्ठा मालूम कर लेते हैं। और हम तो हाँ इकट्ठे ले जी, हाँ आते जी। हैं, कभी 10 किलो कभी 20 किलो ऐसे ले आते हैं। स्टोर कैसे करते हो? फ्रिज है हमारा पास बड़ा वाला, अच्छा अच्छा अच्छा। हम फ्रिज में रखते हैं और निकाल निकाल के, और उसका बस रस निकाल के पीते हैं। पियो आप वो ओनली जो, गाजर सर? हाँ गाजर, खाली गाजर। ठीक हाँ, बहुत है। बढ़िया काम हो जाएगा, मुझे इतना ही बताना था आपको, है ना। हाँ जी, हाँ और जी। बाकी आगे बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जो पहले बातचीत अपनी हुई है ना, 99.9% हम जो लिखते हैं वो हाँ आपने जी, महसूस भी किया है। और दूसरा ये है कि अभी अपने को ईमानदारी से बात हो रही है ना दोनों के बीच में, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, मैं हाँ जी। समय नहीं तोड़ना चाहता। अदरवाइज आप तो पूरा चिट्ठा रख दोगे, आपने क्या क्या खाया है, जी बर्गर भी, जी फास्ट फूड में भी, और आइसक्रीम भी, और कोल्ड ड्रिंक भी, और डटा के सब कुछ खाया आपने। तो उसमें जी। अपन समय जाया नहीं करेंगे। तो उस पर जैसे रोक लगेगी ना, हाँ जी, हाँ तो जी, ट्रीटमेंट हो गया वो तेजी से हाँ चालू। जी। मैं और 2 लाइन आप, और कहना चाहता था सर। हाँ मैं सुनूंगा आपकी बात, सुनूंगा हाँ सुनूंगा जी, आपकी बात में। और ठीक दूसरा है। ये है कि आपके लंग्स जो इतने कमजोर है ना, हाँ जी, यानी कमजोर नहीं, मैं ये कहूंगा कि रोग तो आपको खतरनाक है, हाँ जी, लेकिन मजबूत है अभी भी आपके लंग्स। इतना सब बकवास की चीजें खाने पीने के बाद भी आप जी स्टैंड कर रहे हैं। और आपने 3 दिन से क्या किया है, न्यू डाइट सिस्टम में उन चीजों को बंद किया है, वही तो किया ना। हाँ जी, हाँ तो जी। उससे लाभ मिलने लग गया। तो इसलिए मैं बिल्कुल एकदम डेड श्योर हूँ कि आप इस पर चलिए, आपको बहुत बढ़िया तरीके से रिकवर हो जाएगा। और बीच में गड़बड़ी मत करो, अन्यथा जो आपका आधा लंग्स है ना, वो वापस भी सही हो सकता है, और अदरवाइज वो जा भी सकता है ना, ठीक। जी सर। तो ये बात हो गई। अब आप बताएं क्या बोल रहे थे। तो सर मैं पता क्या हुआ था सर, मैं कल मैं घबरा गया सर। हाँ माइंड में विचार गलत आ गए, विचार गलत इसलिए आ गए थे कि इतना भारी पेन जब भी नहीं हुआ था, निमोनिया हुआ था मुझे, हाँ, वो जितना सुनिए, आपका उसके बारे में मुझे एक बात बताऊं। वो मैंने आपका ऑडियो सुना था कि हाँ आप जी, मुझे प्लीज लगा लीजिए, मैं बहुत बुरी तरीके से घबरा गया। देखो उसमें ऐसा है, घबराए क्यों आप मालूम आपको? हाँ जी, सुनने के लिए तैयार हो ना आप? हाँ जी, जी सर। आप इसलिए घबराए हो क्योंकि आपने गड़बड़ियां बहुत ज्यादा की बहुत न्यूक्लियर ज्यादा सिस्टम की। को जानने के बाद, इसलिए घबराए आप। और अगर मान लीजिए आप गड़बड़ियां नहीं करते ना, हेलो, जी सर, हाँ जी और सर। इसके बाद फिर आपकी स्थिति कल जो हो रही थी ना, कि ऐसा लग रहा था कि मरा मैं, तो आप घबराते नहीं, आप हंसते, आप खुश होते आप
कि भाई जाना तो सबको ही है, लेकिन मैंने प्रॉपर तरीके से किया, मुझे घबराहट भी नहीं है, ना मुझे कोई दर्द इतना है जितना पहले था, और इस तरीके से मैं जा रहा हूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। घबराहट आपको इसीलिए हुई क्योंकि गिल्टी कॉन्शियस रही ना, अपन ने चोरी की, गलत काम किया, अपन ने मतलब भोजन में जानते हुए सुधार अपने को तो चलना चाहिए था, जैसे भी बन सकता था अपनी परिस्थितियों के अनुसार, समझ गए नहीं समझे? जी सर। इसलिए आपको वो घबराहट हुई और वो स्थिति फिजिकली भी आपको लगी। और जैसे ही आपने गड़बड़ी जो भी कुछ की, आज 2018 से आज 4 साल होने को हो रहे हैं, मोटा मोटा हिसाब हाँ जी सर। 2018 से 4 साल हो रहे हैं मोटे मोटे। उन 4 साल के अंदर 2-3 महीने आपने हमारे जब संपर्क में आए, पता नहीं कितना हो गया, उसको साल भर हो गया होगा मेरे ख्याल से, हमारे वीडियोज वगैरह का, या 2 साल हो गए। हाँ जी। और इसके बाद फिर 2 महीने आपने अभी किया, उसमें लाभ मिला, और जैसे ही छोड़ करके आपने गड़बड़ी की तो ये हुआ, और फिर अभी मात्र 2-3 दिन बता रहा हूँ आप, हाँ जी। है ना, 24 अप्रैल 2022 शनिवार, इसके बाद फिर इतवार और आज सोमवार है आज। हाँ जी। इस 2-3 दिन के अंदर आपको लाभ मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मामला बिल्कुल ट्रैक पे है, और आप करिए अच्छे तरीके से। करने के बाद फिर जो भी परिणाम होंगे ना, फिर कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा आपको, ना हमसे रहेगा, ना दुनिया से रहेगा, ना ऊपर वाले से रहेगा। जी। ये मेरा कहना है, क्योंकि आप तो सब जानकार हो, इसलिए मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि आप हमारे वीडियोज देखिए, मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि वार्तालाप के सुनिए, सारी सुनिए आप। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि ग्रीन जूस ऐसे ऐसे बनाना। आपने कितना शानदार कॉम्बिनेशन बताया, ना तो उसके अंदर आपका ककड़ी थी, ना टमाटर था, और ना कोई अनार के दाने थे, कुछ नहीं था, पत्तियों का, तो मतलब बिल्कुल एकदम प्योर, आप बिल्कुल सही एनडीए साधक जैसे कहना चाहिए, उस तरीके की पूरी आपको जानकारी है, और उसके रिजल्ट भी आपको मिल चुके हैं। और आप, मैं कहना नहीं चाहता, कौन कौन से नाम नहीं लेना चाहता, आयुर्वेद XYZ कहाँ वो भी आप सब करा चुके हैं, और भीलवाड़ा भी, यहाँ वहाँ का, दुनिया भर का सब करा लिया आपने। इसी का रेट आता, अगर इसी को मैं सर्वाइव कर लेता 2-2.5 महीने तो ठीक हो जाता मैं। हाँ, और दूसरा ये कि आपको ये पता चल चुका है कि वो सब दुनिया के काम करने के बाद भी हमें न्यू डाइट सिस्टम से ही थोड़े से अच्छे रिजल्ट मिले। जी सर। तो ये सब चीज क्लियर हो गई है, अब परेशान होने की जरूरत नहीं, करो आप अच्छे तरीके से, है ना। सर बस ऐसे घबरा करना, 2-3 दिन से नींद नहीं आती, दवाई मैं लेता नहीं नहीं, टेंशन नहीं पालना नहीं है, मत आए जी। राहत सवाल, अरे मेरी बात सुनो, आपको नींद नहीं आ रही है तो आप बता रहे हो, हाँ जी। बगल वाला बता नहीं रहा है, क्यों बताएं किसी को कुछ? अपन दुनिया में सबके साथ सब चीज चल रही, समझ में आई बात नहीं आई? हाँ जी। आपको नींद से मतलब नहीं है, आपको मतलब ये है कि मेरा जो ट्रैक है, मेरा जो कर्म है, मुझे जो जो काम करने हैं, वो मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ कि नहीं, वो गड़बड़ मत करो। इसके बाद फिर नींद आया है नहीं आए, उसी में सो जाओ। ये मान लो कि आप शवासन कर रहे हो, योग निद्रा कर रहे हो, शरीर मेरा हिलना डुलना नहीं चाहिए, तो हार्डली 2-4-5 मिनट में आपको नींद आ जाएगी, समझे ना। हाँ जी सर। हाँ, तो करो आप इसको अच्छे तरीके से। ये बहुत ज्यादा लोड आपने दे दिया है, इसलिए आपको जो ऑडियो था उसमें भी खांसी की काफी आवाज आ रही थी, अभी भी चल रही है। तो ये पूरा खेल लंग्स का है, इसको आप निमोनिया बोलो, इसको आप लंग्स कैंसर बोलो, ठीक है ना, लंग्स फाइब्रोसिस बोलो, आपको जो बोलना बोलिए, टीबी बोलो, जो कुछ बोलना नाम देते चले जाओ, ठीक है कि नहीं। जी। तो उनके ऊपर अटैक मत करो, उनको जितना हल्का छोड़ोगे और जितना आपसे बनता चला जाए उस हिसाब से करो। आप जूस डाइट के ऊपर आप चलिए रहो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है कि नहीं। हाँ जी सर। हाँ, यही करो आप, ठीक है भैया। हाँ जी। हाँ जी। रखूं मैं? हाँ जी सर। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम। मैं ठीक करके दोबारा कॉल करूंगा आपको। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। थैंक यू।